नमस्कार। यूपी में आज क्या नया हो रहा है? लॉ एंड ऑर्डर से लेकर विपक्षियों के हाई वोल्टेज ड्रामे तक सब कुछ बताएंगे आपको कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के खास शो 4 के चक्रव्यूह में। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। 4 के चक्रव्यूह में सबसे पहले बात नोएडा की, जहां फैक्ट्रियों में कर्मचारियों के विरोध प्रदर्शन के पीछे एक बड़ी साजिश सामने आई है। रुपेश राय मुख्य आरोपी बन गया है। वहीं दूसरी ओर नोएडा पहुंचे सपा डेलीगेशन को पुलिस ने बीच रास्ते में रोक दिया, जिसके बाद उन्होंने ड्रामा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बताएंगे आपको पूरी प्लानिंग, व्हाट्सएप चैट और सपा का राजनीतिक खेल। दूसरी खबर मुरादाबाद की, जहां ठाकुर द्वारा इलाके में दो गुटों के बीच पथराव हो गया। डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति को नुकसान पहुंचा। भाजपा नेता के जन्मदिन पार्टी के दौरान विवाद शुरू हुआ। बताएंगे आपको पूरा मामला और पुलिस की मौजूदगी के बारे में। तीसरी खबर आगरा की, जहां धर्मांतरण रैकेट में नया ट्विस्ट आ गया। राजस्थान की एक सीए छात्र 9 महीने बाद सामने आई। गिरोह ने उसका भी ब्रेन वॉश किया था। बताएंगे आपको रैकेट का पूरा तरीका और अब आगे क्या होगा। 4 के चक्रव्यूह के आखिरी में बात संभल की, जहां प्रशासन ने अवैध मदरसे और मस्जिद पर बुलडोजर चला दिया। सरकारी जमीन पर 30 साल पुराना कब्जा हटाया गया। बताएंगे आपको पूरा एक्शन और क्यों लिया गया ये कदम। तो चलिए शुरू करते हैं 4 का चक्रव्यूह। 4 के चक्रव्यूह में सबसे पहले बात नोएडा की, जहां फैक्ट्रियों में चल रहे मजदूर आंदोलन अब पूरी तरह राजनीतिक रंग ले चुका है। पुलिस ने रुपेश राय को मुख्य आरोपी बनाया है, जो मजदूर बिगुल दस्ता से जुड़ा हुआ है। उसके मोबाइल से बरामद व्हाट्सएप चैट में 17 ग्रुप्स चलाकर मजदूरों को उकसाने और हिंसा भड़काने की प्लानिंग साफ दिख रही है। रुपेश और उसके साथी महीनों से मजदूरों का ब्रेन वॉश कर रहे थे। प्रदर्शन कराने, काम रोकने और कुछ जगहों पर हिंसा फैलाने की साजिश रची जा रही थी। अब इस आंदोलन में समाजवादी पार्टी भी कूद पड़ी है। सपा के डेलीगेशन मजदूरों से मिलने नोएडा पहुंचने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने बीच रास्ते में ही उन्हें रोक दिया। विपक्ष के नेता और विधायक माता प्रसाद पांडे इस डेलीगेशन में शामिल थे। पुलिस द्वारा रोके जाने पर उन्होंने सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा यह तानाशाही है और सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है। पांडे ने आरोप लगाया कि मजदूरों को समर्थन देने में भी नहीं दिया जा रहा है हमें, और ये नजरबंदी जैसा व्यवहार है। इस हिंसा को लेकर सरकार का कहना है कि बातचीत से हल निकाला जाएगा, लेकिन कुछ लोग और पार्टी जानबूझकर माहौल बिगाड़ रहे हैं। सपा की इस कोशिश को सरकार साजिश बता रही है। पहले अखिलेश यादव ने भी मजदूर आंदोलन को लेकर बीजेपी सरकार पर हमला बोला था। अब डेलीगेशन रोकने के बाद सपा ने इसे लोकतंत्र पर हमला करार दिया है। हालांकि पुलिस अभी रुपेश राय और उसके नेटवर्क की गहन जांच कर रही है। डिजिटल सबूतों से और गिरफ्तारियां हो सकती है। ये पूरा मामला दिखाता है कि मजदूरों के हक के नाम पर कैसे राजनीतिक दलों की साजिश चल रही है। अब देखना होगा कि सपा आगे क्या कदम उठाती है और पुलिस इस साजिश की कितनी और परतें खोलती है। खबरों में अब बात मुरादाबाद की, जहां ठाकुर द्वारा में 2 गुटों के बीच जोरदार पथराव हो गया। इस हड़कंप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति क्षतिग्रस्त हो गई। पूरा विवाद भाजपा नेता अजय प्रताप सिंह के जन्मदिन समारोह के दौरान शुरू हुआ। 2 साल पहले अजय प्रताप सिंह ने गांव की समाज भूमि पर अंबेडकर की मूर्ति लगवाई थी। 13 अप्रैल को गांव में उसकी जयंती भी मनाई गई। 16 अप्रैल की रात अजय सिंह का जन्मदिन पार्टी चल रहा था। पार्टी में आए मेहमानों ने अपनी गाड़ियां मूर्ति के पास खड़ी कर दी। कुछ लोग मूर्ति के आसपास कूड़ा भी फेंक रहे थे। गांव के निवासी प्रकाश वीर और दूसरे लोगों ने इसे रोका। उन्होंने कहा कि मूर्ति के पास गाड़ी पार्किंग और कूड़ा डालना सही नहीं है। इसी बात पर विवाद बढ़ गया और दोनों तरफ से पथराव शुरू हो गया। अभी मुझे सूचना मिली लगभग आधा घंटा पहले
जी कि हमारी विधानसभा के गांव नारायणपुर छंगा में जी बाबा साहब की प्रतिमा खंडित की गई है जी और वहाँ पे झगड़ा हुआ है, मारपीट हुई है और सूचना है कि फायरिंग हुई है। जैसा मुझे बताया गया, इसमें दलित समाज के कुछ लोगों को काफी चोटें आई हैं, महिलाएं इसमें घायल हैं। घटना में कुल 11 लोग घायल हुए। प्रकाश वीर के पक्ष में 7 और अजय सिंह के पक्ष में 4 लोग चोटिल हो गए। मूर्ति को काफी नुकसान पहुंचा। पुलिस मौके पर पहुंची और भारी फोर्स तैनात कर दी गई। एसएसपी सतपाल अंतिल ने बताया कि विवाद कार पार्किंग को लेकर था, कोई जातीय तनाव नहीं है। गांव में मिश्रित आबादी है और पुलिस तनाव नियंत्रित करने में जुटी हुई है। जांच चल रही है और जरूरी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इलाके में शांति है, लेकिन पुलिस सतर्क भी है। यह घटना दिखाती है कि छोटी छोटी बातों से सामाजिक तनाव कैसे बढ़ सकता है। अब देखना होगा कि पुलिस किस पर कार्रवाई करती है, कब तक कार्रवाई करती है और मूर्ति की मरम्मत कब तक होती है। खबरों में अब बात आगरा की, जहां कन्वर्जन रैकेट के मामले में नया और बड़ा ट्विस्ट आ गया। राजस्थान की एक सीए छात्रा 9 महीने बाद पुलिस के सामने आई। गिरोह के पकड़े जाने के बाद अब ये लड़की सामने आई, कोर्ट में अपना बयान दर्ज करवाया। सोशल मीडिया के जरिए गिरोह ने उससे संपर्क किया। आरोपी आयशा उर्फ एसबी कृष्णा ने उसका ब्रेन वॉश किया था। बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए गए। प्लान था कि उसे जयपुर से दिल्ली लाया जाए, वहां कलमा पढ़ाकर कोलकाता के तपस्या इलाके भेज दिया जाता, लेकिन गिरोह पकड़े जाने से वो बच गई। पुलिस ने बताया कि ब्रेन वॉश की वजह से वो पहले सामने नहीं आई। परिजन भी डर रहे थे। हाल ही की घटनाओं के बाद उन्होंने हिम्मत जुटाई, लड़कियों की काउंसलिंग की गई और फिर कोर्ट में बयान लिया गया। अब कुल 6 युवतियों के बयान दर्ज हो चुके हैं। ये रैकेट काफी बड़ा था। सरगना सैयद दाऊद भोपाल का रहने वाला था। वो विदेशी फंडिंग संभालता था और पाकिस्तानी संपर्क रखता था। अभी कनाडा में छिपा हुआ है। उसके घर पर कुर्की का नोटिस चस्पा हो गया है। कुल 14 आरोपी पहले गिरफ्तार हो चुके हैं। फिलहाल मानव अंग तस्करी और आतंकी कनेक्शन की भी जांच चल रही है। ये मामला युवाओं को सोशल मीडिया पर अजनबियों से बात करने से पहले सोचने की सलाह देता है। पुलिस की जांच जारी है और खुलासे अभी हो सकते हैं। 4 के चक्रव्यूह के आखिरी में बात संभल की, जहां प्रशासन ने अवैध मदरसे और मस्जिद पर बुलडोजर चला दिया। मुबारकपुर बंद इलाके में ये कार्रवाई शुक्रवार सुबह शुरू हुई। 30 साल पुराना अवैध मदरसा पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया। मदरसे के बगल में बनी 90 फीट ऊंची मीनार मदरसे वाली मस्जिद पर भी एक्शन चल रहा है। ये दोनों निर्माण सरकारी जमीन पर बिना अनुमति बनाए गए थे। मदरसा करीब 30 साल पहले बना था और बाद में मस्जिद जोड़ी गई। कोई विरोध नहीं होने से लोग कब्जा बढ़ाते चले गए। तहसील कोर्ट के आदेश पर तहसीलदार बाबलू कुमार की टीम ने एक्शन लिया। नायब तहसीलदार भी मौके पर पहुंचे। भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई ताकि कोई तनाव ना हो। 4 जेसीबी मशीनों का इस्तेमाल हुआ। मदरसा 1 घंटे में गिरा दिया गया। प्रशासन का मकसद है कि जमीन अपने असली उपयोग में आए। पुलिस ने दोनों थानों में फोर्स लगाकर माहौल को शांत कराया। अब देखना होगा कि आगे और कहां-कहां ऐसे एक्शन होते हैं। तो 4 के चक्रव्यूह में आज के लिए इतना ही था। आपको ये खबर कैसी लगी और कौन सी खबर सबसे ज्यादा जरूरी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।